जो भी निर्देश तुम्हें दिए गए हैं ना, उसका तुम पालन करना। ये मत सोचना कि आज आज़ादी मिल गई है तो बस पूरा आसमान तुम्हारा है और आज उड़ते रहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज उस आसमान में नहीं उड़ना है तुम्हें, आज मेरे समक्ष रहना है तुम्हें। तो जो भी बोला गया है आज उसका पालन करना, और जहाँ जाने से मना किया जा रहा है आज वहाँ मत जाना। तुम्हें पता है तुम्हारी जो बात निराली है वो ये है कि तुम झूठ बोलकर जी ही नहीं पाते। और यही कारण है कि सब कुछ जाकर सत्य बोलाते हो। तो तुम्हारी ना इस समस्या का मैं आज समाधान करता हूँ। चलो, सत्य बोलोगे तो भी दिक्कत है, झूठ बोल दोगे तो भी दिक्कत है। तो ऐसा तो कर सकते हो ना तुम कि झूठ भी मत बोलो और सच भी मत बोलो, चुप रह जाओ। उस विषय पर चर्चा हो तो अपना मुख बिल्कुल बंद कर लो, उस विषय पर अपनी राय भी मत दो, ताकि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है किसी को मालूम भी ना हो। ऐसा तो कर सकते हो ना। एक दूसरा रास्ता अपनाओ जिसमें तुम गलत भी ना करो और अपने लिए भी तुम परेशानी आफत खड़ी ना करो। ऐसा कर तो सकते हो ना, ऐसा ही करो। मुझे पता है कि कुछ चीज़ें अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखी जाए ना तो गलत है, वो वैसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी दृष्टि से ना अगर देखोगे तो कारण है कि वो आज तुम्हारे साथ हैं। तो वो जैसे चल रहे हैं ना उन्हें बस चलने दो, उसे अभी रोको मत, अभी रुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए और उनके लिए, सभी के लिए ये ज़रूरी है। तुम अभी संसार की दृष्टि से मत देखो, क्योंकि तुमने पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दिया है अपने आप को। तो अब जो हो रहा है वो मेरी मर्जी समझो या मेरा आदेश। और सुनो, तुम अपने हाथ से ना पौधों की सेवा किया करो। जो पौधे मुरझा गए हैं, जिनमें वापस पत्ते नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह पर नए पेड़ पौधे लगा दो। और कोशिश किया करो ना कि तुम मिट्टी के गमलों की सेवन करो, उसमें कृपा ज़्यादा होती है। जो सृष्टि के लिए, सृष्टि में मौजूद कण कण के लिए हानिकारक होना, वैसे सामग्री का उपयोग कम से कम करो। जब बहुत आवश्यक हो तभी करो, वरना मत करो। और तुम आजकल बहुत सारे काम करने की सोचते हो, पर करते एक ही काम हो और वो भी ठीक से नहीं हो पाता, और तुम्हें बाद में याद भी नहीं रहता। कुछ जगह पर भूल तुम्हारी थी, लेकिन तुम उस बात को भी याद नहीं रख पाए कि वो तुमने ही किया था। कारण ये है ना कि तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है। अपने दिमाग को शांत करो। चिंता किस बात की है? उथल पुथल है तो ये उथल पुथल शांत हो जाएगा। तुम्हें लगता है ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छूट गई हैं, लेकिन ये छूटी हैं ये कहाँ लिखा है? क्या मेरी सच्चरित्र में लिखा है कि अगर ये चीज़ें नहीं मिली तो तुमने ज़िंदगी की कुछ चीज़ों को अधूरा छोड़ा? मैंने तो ऐसा नहीं कहा ना। तो किसके कहने पर तुमने ये मान लिया है कि कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, और उसकी निराशा लेकर क्यों चलते हो तुम? हर किसी के तरक्की का समय अलग अलग होता है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से मिलता है। पर वो जल्दी देर तुम्हारे दृष्टिकोण से है, क्योंकि हर इंसान को सही समय पर मिलता है। उस वक्त मिलता है जब वो उसे समझ सकता है, उसका सम्मान कर सकता है और उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। तो इस बात को समझो तुम। और तुम्हारे पास तो भले ही कह नहीं सकते हो सबके समक्ष, पर कृपा तो बहुत ज़्यादा है। ये तो तुम भी मानते हो, तुम्हारे घर वाले भी मानते हैं, और कुछ लोग तो उसे अच्छे से जानते भी हैं। तो तुम शर्माओ मत और अपनी निंदा बिल्कुल मत होने दो, और खुद करो भी मत। जहाँ सच में गलत हो ना वहाँ पर कबूल लो कि तुमने गलती की है और उसे सुधारने की कोशिश करो। लेकिन जहाँ पर गलत नहीं हो वहाँ पर जानबूझकर अपनी निंदा में खुद शामिल होना सबसे पहले बंद करो, और बाद में दूसरों को भी। निश्चित ही कुछ रिश्ते पैसों के लेन देन से शुरू हुए थे, लेकिन आगे चलकर उनमें सिर्फ मधुरता और प्यार रहेगी। पैसे, लालच, इच्छाएं ये दूर हो जाएंगी। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और तुम्हारा डर है किसी को लेकर अपने मन में कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, ये डर क्यों उत्पन्न हो गया है? अगर हुआ है तो मेरी उदी का सेवन करो, रोज़ 11 वचन पढ़ो, लेकिन इस डर को अपने मन से हटा दो। कुछ नहीं होगा। मुझे पता है तुम लगातार अपने रिश्तों की अच्छाई की कामना करते हो, क्योंकि किसी ने तुम्हें कुछ बता दिया है। पर जिसने बताया है ना उसकी बात पर ध्यान मत दो, बिल्कुल ध्यान मत दो। वो सब बदल चुका है तुम्हारे कर्मों से, पूजा आराधना की कर्मों से। और इसलिए तो मैं तुम्हारे घर पर आया भी कि सबको लंबी आयु दे सकूं। तो किसी की आयु को लेकर कोई चिंता मत रखो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।